जय श्री श्याम भक्तों, मंगसिर का महीना यानी कि अगहन मास के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्मरण वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। मंगसिर के महीने में अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो गणेश जी की कथा ये जो है इसे अवश्य डेली सुननी चाहिए। इसके सुनने से पापों की निवृत्ति होती है। घर में अगर अन्न धन की कमी है तो उसमें बढ़ोतरी होती है। कोई भी किसी तरह का कष्ट हो वो मंगसिर मास की इस कथा को सुनने से दूर हो जाते हैं। मंगसिर मास यानी कि अगहन मास में सूर्य देव की पूजा का बहुत अच्छा फल मिलता है। लक्ष्मी माता की पूजा का बहुत अच्छा फल मिलता है। गणेश जी की कथा का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो आप इस मास को ऐसे ही ना जाने दें, इसमें आप कथा अवश्य सुने। बोले गणेश जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। त्रेता युग में राजा दशरथ अयोध्या नगरी में राज किया करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा आदमी थे। एक बार वह शिकार खेलने गए तो उनके शब्द वेदी बाण से एक ऋषि पुत्र अचेत हो गया। वह अपने अंधे माता पिता के लिए सरयू नदी से पानी भर रहा था। लड़के का नाम श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। राजा दशरथ ने जब आकर देखा तो पता चला कि उनका बाण श्रवण को लग गया था। उसने राजा दशरथ को देख अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए कहा और उसके बाद उसके प्राण निकल गए। राजा ने श्रवण के माता पिता को पानी पिला दिया और इसके बाद सारी बात बता दी कि अनजाने में श्रवण की मृत्यु हो गई है। सारी बात जानने के बाद उन अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं वैसे ही एक दिन तुम भी तड़पोगे और तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही पुत्र वियोग में होगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो पुत्र रूप में रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ साल बाद रामचंद्र जी सीता माता व लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। वनवास के समय ही रावण सीता का हरण कर लंका ले जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। सीता हरण के समय जटायु रावण से युद्ध करते हुए मारा जाता है और जटायु का भाई संपत्ति पता लगाता है कि सीता को रावण ने कहां रखा हुआ है। संपत्ति कहता है कि यदि हनुमान जी गणेश जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो वह सीता का पता करके लंका जा सकते हैं। जब ये बात कहा कि वह सीता का पता करने लंका जा सकते हैं तो श्री राम जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी गजानंद का व्रत करते हैं। गजानंद के व्रत के प्रभाव से बिना कोई देरी किए वह लंका जाते हैं और सीता माता का हाल पूछते हैं और श्री राम के बारे में समाचार भी देते हैं। उसके बाद श्री राम जी रावण को पराजित कर लंका पर अपनी विजय स्थापित करते हैं और सीता माता को मुक्त करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इस माह में मंगसिर माह का महत्तम सुनना चाहिए। इस कहानी को डेली सुननी चाहिए। गंगा जी में स्नान के बाद ब्राह्मण को जिमाना चाहिए, दान करना चाहिए। हवन आदि भी इस समय करना शुभ रहता है। भगवान की पूजा कर दिया जलाते रहना चाहिए। इस समय अगर किसी की सामर्थ्य हो तो भगवान के 56 भोग भी लगा सकते हैं। इस महीने में भागवत भी कराई जा सकती है। अब आपने देखा होगा कि हर जगह भागवत होने लग गई है। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो घर के जल में पहले एक बाल्टी को साफ सुथरा करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके बाद पानी भर के स्नान कर लेना चाहिए। हे गणेश जी महाराज,
इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे उनके जीवन से भी कष्ट की निवृत्ति करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मार्गशीर मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती भी मनाई जाती है और इसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था तो इसे भैरव जयंती कहते हैं। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और जल का अर्घ भैरव जी को देकर उनकी पूजा भी करते हैं। कुत्ते को भैरव जी की सवारी माना गया है, इसलिए इस दिन कुत्ते का पूजन भी किया जाता है। इस जयंती में व्रत रखकर रात्रि का जागरण किया जाता है और शिव पार्वती जी की कथा सुनते हैं। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड माना गया है, इसलिए इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के 2 रूप और माने गए हैं, वह भैरव और विश्वनाथ है। रविवार और मंगलवार को भैरव जी का दिन माना गया है। इन दोनों दिनों में इनकी कृपा करने से भूत प्रेत बाधाओं का अंत होता है। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद हो जाता है कि विश्व का धरणहार और परम तत्व कौन है। इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो महर्षियों को हल के लिए बुलाया गया। महर्षियों ने अपना मत बताया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा और विष्णु जी उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी तो महर्षियों की बात मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए क्योंकि वे स्वयं को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा करना बहुत बड़ा अपराध था। इस अपराध के फल देने के लिए शिवजी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके अष्टमी के दिन ब्रह्मा जी का गर्भ चूर कर दिया। उसी दिन से इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाता है। मंगशीर के महीने में मंगशी की कृष्ण नवमी को रानी सती जी का जन्म हुआ था। इस दिन रानी सती के मंदिर में जाकर सती माता की भली प्रकार से सभी प्रकार की सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। इस दिन उद्यापन भी किया जाता है। भक्ति तथा श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। और इस महीने में दत्तात्रेय जयंती भी आती है। इस तरह से जो मंगशीर का महीना है वो बहुत ही परम और सुलभ रास्ता दिखाने वाला होता है। अगर आप भागवत के में जा रहे हैं तो भागवत के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि अभी भागवत बहुत ज़्यादा सुनाई जाएगी और सुनी जाएगी। तो इन दिनों में जब आप भागवत सुन रहे हैं या तो जब आप कहीं जा रहे हैं तब आप वहाँ पर जाकर के जब कथा सुन रहे हैं तो अगर आपने 7 दिन का नियम लिया है तो आप 7 दिन ही कथा सुने, रेगुलर सुने। और वहाँ जाने पर आप कुछ मीठा अवश्य लेकर के जाएं प्रसाद के रूप में। जो भी आपके पास है, आप ड्राई फ्रूट भी लेके जा सकते हैं, आप कोई मिठाई भी लेके जा सकती हैं, और कोई आप चाहें अगर कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ी सी मिश्री भी ले जा सकते हैं। दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि भगवान के कोई भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें दक्षिणा अवश्य रखते हैं। ये तो हुई भागवत में कथा सुनने की बात। और उसके बाद फेरी लगाई जाती है। अगर आप सुबह से शाम तक अगर आपके घर के पास कहीं हो रही है तो आप वहां पर 108 फेरी लगा सकते हैं, 8 फेरी लगा सकते हैं। भागवत की इस महीने में बहुत ही ज़्यादा सुनने के जो है हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, अति लाभ मिलते हैं। हमारे पितृ दोष दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में जिनके घरों में बच्चों की कमी रहती है वो बच्चे उनके घर में हो जाते हैं। किलकारियाँ बच्चों की गूंजने लग जाती हैं। लड्डू गोपाल उनके घर में आ जाते हैं। धन की कमी है तो धन की वर्षा होने लग जाती है। कोई भी काम रुका हुआ है, किसी की शादी ब्याह नहीं हो रही है तो भागवत कथा सुनने से वो भी हो जाती है। भागवत कथा 7 दिन में हमें अमोघ फल की प्राप्ति देते हैं, यानी कि हमारे जीवन में सारे पापों को नाश करने वाला होता है। अब वहाँ पर जो मैंने फेरी की बात बताई, आप फेरी किसी 108 चीज़ से दे सकती हैं। जैसे कोई आपने बादाम ले लिया या फिर काजू ले लिया या मूंगफली ले ली। अगर कुछ भी नहीं है तो आप टॉफ़ी ले सकती हैं। 108 चीज़ आप कोई भी चीज़ ले करके वहाँ पर फेरी दे करके आप वहाँ चढ़ा सकते हैं।
इस तरह से भी जो है भागवत के नियम, भागवत के बहुत सारे नियम है। क्या क्या चीज़ चढ़ाएं किसी और दिन में आपको बताऊंगी। अगर मैं आपको बताऊं ना तो इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो थोड़ी भी मैं शॉर्टकट में और बता देती हूँ। जब आप भागवत पे जाएं तो जब लड्डू गोपाल का वहाँ पर जन्म होता है, कान्हा का जन्म होता है, तब आप वहाँ पर कोई भी मर्जी फूल बरसा, जैसे टॉफियों की है, पैसे की है, कुछ भी मर्जी आप फूल बरसा वहाँ करवाने के लिए जरूर लेकर के जाए अगर आप भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी पापों की निवृत्ति हो रही है वहाँ पर, आपके कष्टों का निवारण हो रहा है वहाँ पर। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ये जो दिन आते हैं ना, कार्तिक का महीना, मंगसिर का जो महीना आता है, इन्हीं दिनों में जब हम कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमें कुछ और उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप उस दिन वो लेकर के, जब विवाह का दिन आता है तो आप विवाह के दिन साड़ी और 16 तरह की जो होता है ना सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार, तो आप वहां पर 18 श्रृंगार चढ़ाए, क्योंकि 18 श्रृंगार की मान्यता ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे हमने तो 16 सुना है, लेकिन अगर आप शास्त्रों के अनुसार देखें तो 18 कही गई है, आप 16 भी चढ़ा सकती हैं। 16 में आप कोई भी चीज ले सकती हैं। साड़ी है, ब्लाउज है, टिकी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, पाउडर है, जो भी चीज हो, तेल है, कंघा है, सब चीज मिला करके आपको 16 चीज या 18 चीज आपको कर देनी है। और वहां पर जो है वो जरूर चढ़ाएं, साथ में दक्षिणा अवश्य दें। ये होता है इनका नियम। और जो कथावाचक होते हैं, जो कथा सुनाते हैं, जो वहां पर बैठते हैं, उनको भोजन की अगर आप व्यवस्था कर सके तो आप उसमें थोड़ा सा सहयोग अवश्य दें। ये थोड़े से नियम होते हैं, जिन नियमों को अगर हम थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं तो हमें पुण्य तो मिलता ही मिलता है, लेकिन रास्ता हमें दिखाई दे देता है कि हमें कहाँ से, रास्ते से कैसे हमें पार होना है। ये भागवत की महिमा है। तो अगर आपके आसपास कहीं भागवत हो रही है तो आप इस तरह से करें। अगर आप कहते हैं कि हमारे आसपास कुछ हो नहीं रही है, कैसे करेंगे, जैसे टीवी वगैरह आप देखते हैं और वहां पर भी आप भागवत रेगुलर सुन रहे हैं, क्योंकि 2 से लेके 5 बजे तक या फिर 3 से लेके 6 बजे तक ऐसे कथा सुनाते हैं, लाइव आती होती है, तो आप वहां पर भी सुन सकते हैं। सुनने पर आप वो चीजें हाथ में दक्षिणा लेकर के या फिर कोई चीज अगर आप देना चाहते हैं तो उन चीजों को आप रख लें, और रखने के बाद जो है फिर आप वो कहीं पर मंदिर में दान दे सकते हैं। ऐसे नियम होता है। और भागवत जी पे दीपक भी जलाया जाता है, तो आप शाम को दीपक अवश्य जला करके आए अगर आपके आसपास कहीं भागवत हो रही है तो। ऐसे नियम है। इन नियमों को जब आप फॉलो करते हैं, वैसे तो काफी सारे नियम होते हैं, लेकिन जो थोड़े थोड़े से नियम है, जो हमारे घर गृहस्थी में जो नियम अपनाए जाते हैं, वो थोड़े बहुत जो नियम होते हैं उन्हें अपनाने से हमारे जो घर में हमारे बच्चे हैं तो उनमें विद्या की बढ़ोतरी होती है, उनमें ज्ञान आता है, घर में कलेश का निवारण होता है। ये भागवत सुनने से महिमा होती है। तो आप इन महीने में, इस महीने में आप मंगसिर के महीने में जो भी कर सकते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब भगवान के पास जोड़ने का भी एक रास्ता है। और आपको क्या जानने की इच्छा है आप जरूर आगे बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। मंगसिर की पूर्णिमा आती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब जो मैंने आपको बताया है कि ये जो मंगसिर के महीने में ये कथा है, ये आप आज से ही सुन सकते हैं। इसे सुनने से हमारे जीवन में कष्टों का निवारण होता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।